हमारी उठन बैठन बैठकबाजी जो होना चाहिए पवित्र होना चाहिए। जितासनो जित श्वासो, अपने मन वाणी शरीर पर किसी की प्रतिकूल अनिष्ट और अमंगल कारक अपना विचारधाराएं नहीं होनी चाहिए, वार्तालाप नहीं होनी चाहिए। इससे भी हमारा दिल दिमाग विचलित होता है, इस पर नियंत्रण करना होगा। जितासनो जित श्वासो जित क्रोध हो, अपना लाभ और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी कोई बर्ताव और व्यवहार मत करें। ये जब तक नहीं हुआ तब तक संयमित नहीं हो पाएगा। जितासनो जित श्वासो जित क्रोध हो, जितेंद्रियो, इंद्रियों को भी संयम करना पड़ेगा। एक तरफ से पूजा पाठ भी हो रहा है और दूसरी तरफ से हम अपने आप में खान पान का सुधार नहीं कर रहे। कैसे हो पाएगा जी, कैसे हो पाएगा? अपने खान पान को संयम कीजिए। खान पान का इतना बड़ा महत्व है खान पान का कि भीष्माचार्य जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी, भीष्माचार्य जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी खान पान की अनुकूलता नहीं होने के कारण, खान पान की प्रतिकूलता के कारण अन्याय होते रहा, उपद्रव होते रहा कौरवों द्वारा, लेकिन रोक नहीं पाए। इसका परिणाम हुआ उनको बाणशैया पर बहुत दिन भीष्माचार्य। इसलिए खान पान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अतः हमारा खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, संगत एक पवित्र जब तक नहीं हो पाएगा तब तक से हम बहुत पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तीर्थ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हमारे हाथ कुछ लगता उगता नहीं है और लगेगा नहीं। इसलिए हमें खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा, उठन बैठन पर ध्यान देना पड़ेगा, रहन सहन पर ध्यान देना पड़ेगा, संगत पर ध्यान देना पड़ेगा। ये जीवन की दिनचर्या है। ये जब तक नहीं हो पाएगा, अब सुंदर सोना का गिलास हो, केसर में सिर्फ दूध उसमें डाला हुआ हो, अब भीतर से नीचे से छेद हो, दूध पिएंगे, आपके पीने से पहले वो दूध नीचे गिर जाएगा। तो हमारे में जब तक ये दुर्गुण रहेंगे तब तक हम कितना भी पूजा पाठ दान तीर्थ करें, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। इसलिए जितासनो जित श्वासो जित क्रोधो जितेंद्रियो जित आहारो जित व्यवहारो जित संगो, व्यवहार विषय होना चाहिए। हमेशा मैं निवेदन करता हूँ, लेकिन कहने से क्या होने वाला है? ऐसा युग चल गया है आज परिवेश में। हमारे पहनावा का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक द्रौपदी के वस्त्रों को खींच करके, बेइज्जत करके, वस्त्रों से अलग करके उसके शरीर को नग्न किया जा रहा था। उसकी मर्यादा आबरू को लूटने का प्रयास किया जा रहा था। महाभारत संग्राम हुआ क्यों? कि द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ। एक मर्यादा की रक्षा करने के लिए, एक नारी की मर्यादा की रक्षा करने के लिए महाभारत जैसा संग्राम हुआ, जिसमें पांडव लोग 14 वर्षों तक समय बिता चुके थे। माता कुंती के पास भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, धर्मराज, युधिष्ठिर सब लोग आए। श्री कृष्ण भगवान ने कुंती से पूछा, बुआ जी क्या संग्राम होना चाहिए? जीवन का आधा जीवन तो बीत गया है। कुंती ने कहा, नहीं गोविंद, मैं नहीं चाहती हूँ कि युद्ध होना चाहिए, लेकिन जब मैंने सुना वो आज की घटना में याद आती कि मेरे बहू के साथ, अपने बहू के साथ अपनी सभा में बेइज्जत किया गया, उसके वस्त्रों को खींच करके निर्वस्त्र किया जा रहा था अपने आप में। एक घटना को जब मैं याद करती हूँ तो होते हैं ऐसे दुष्टों को इस पृथ्वी पर रहने का कोई औचित्य नहीं। दुर्भाग्य की बात है। एक द्रौपदी की लज्जा को रक्षा करने के लिए भगवान द्वारिकाधीश को भी अपने आप में संग्राम क्षेत्र में सारथी बनकर के सहारा करना पड़ा। और आज हम इतनी व्यवहार संस्कृति के अपने आप में उथल पुथल कर चुके हैं कि अपने हर घर के, चाहे बालक हो बालिकाओं हो, उनके वस्त्रों को ऐसे अपने आप में बताया गया है, असरस बताया गया है, रसिक, अश्लील, अमर्यादित तरीकों से पहनावा के रूप में स्थापित कर रहे हैं। एक कहीं संसार समाज कहीं विचलित नहीं होगा तो और क्या हो सकता। अतः पहनावा का बहुत बड़ा महत्व होता है, इस पर विचार होना चाहिए। एक द्रौपदी की अपने आप में, एक द्रौपदी के वस्त्रों की रक्षा करने के लिए क्या किया गया? आज हम अपने परिवार में बताया गया है, सबको द्रौपदी को अपने वस्त्रों को अपने आप हटा रहे हैं, खींच रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना बात है।
इसीलिए बताया गया है कि वस्त्रों के अपना पहनावा पर बहुत बड़ा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वस्त्र कहीं हमारी एक आभूषण नहीं है, वस्त्र हमारा एक आभूषण नहीं है, एक श्रृंगार नहीं है, बल्कि मानवीय जीवन की एक संस्कृति है, एक संस्कार है, एक व्यवहार है। इसलिए इसको स्वीकार करना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा अभिभावकों से और माताओं से भी, और जो आज के युवा वर्ग है और जो युवा पीढ़ी है अपने आप में, हमेशा मैं बाहरी उदाहरण देता रहता हूँ। तो फैशन हो गया है 1 वर्ष की लड़किया से लेकर के 99 वर्ष से बूढ़ा तक अपने आप में, अब तो कहना ही नहीं रह गया है। मैं प्रथम बार देखा था कि एक लड़किया जो था अपने आप में, इसको ठेहुन पर यहाँ पर दोनों कपड़ा कटा हुआ था, मैं प्रथम बार देखा था। तो मैंने कहा अरे भाई ये क्या कर रहे हो, इतने बड़े आदमी सिला लो दर्जी से। क्या नहीं स्वामी जी, ये तो अपना एडवांस युग का पहचान है। हमने कहा अच्छा एडवांस युग ही पहचान है, तो तुमसे तो पहले के एडवांस से पशु लोग में है, लंगटे रहते हैं। अब इसी से पहचान होना हो, अब बताइए अब वस्त्रा भाव ऐसे अब ठेहुन तो कर देना, यहाँ पर कर देना, क्या एडवांस युग में चल रहे हैं। दुर्भाग्य है ऐसे एडवांस युग में जीने वाले लोगों को, और धन्य है उनकी बुद्धि। एडवांस युग में जा रहे हो कि तुम अपना वासना और विकारों की अपना अंतिम स्थिति में जा रहे हो। कभी भी तुम्हारे द्वारा चाहे पूजा होगा, पाठ होगा, कुछ भी होगा, उसका कोई मतलब नहीं होता। इसका वस्त्र पहनावा ठीक नहीं हो, इसका भोजन ठीक नहीं हो, इसका बैठन ठीक नहीं हो, इसका बोलचाल ठीक नहीं हो। 5 मिनट जाओगे मंदिर में दर्शन करने के लिए, आप निर्वस्त्र करने का, उसको मर्यादा को अपने आप में भंग करने का चेष्टा किया जा रहा था। महाभारत जैसा संग्राम हुआ। आज घर घर में परिवार में अपने आप में अपने बेटी अपने बेटाओं को और अपने परिवार के लोगों को कहीं हम अपने आप में असल व्यसन भोजन इत्यादि द्वारा कहीं विचलित करते हैं। एक कैसे रहेगा राष्ट्र और कैसे रहेगा समाज और कैसे चलेगा समाज, इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए एडवांस की पहचान नहीं है जो आज एडवांस में आप हैं। ये तो सुर्पनखा का पहचान था, ये तो तारका का पहचान था, जिस पहचान में आप लोग हैं। ये तो मारीच का पहचान था, ये तो सुबाहों का पहचान था अपने आप में। ये मर्यादा संस्कृति की गरिमा में रहने वाले के ये पहचान नहीं है। अतः इस पर भी विचार होना चाहिए, नहीं तो निर्णय आपके पास है, उससे क्या लेना देना हम लोग। लेकिन याद रखिए इससे एडवांस आप नहीं हो सकते। आपका रहन सहन उठन बैठन बोल चाल खान पान पहनावा ये जब तक मर्यादित नहीं होगा तब तक सब कुछ होने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए मानव जीवन में 7 सूत्र होना चाहिए जीवन जीने के लिए, शांति के लिए। जीतासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संगो। और संग भी पवित्र होना चाहिए, संग भी पवित्र होना चाहिए। बहुत देरों तक आप मंदिर में बैठे रहते हैं, इससे कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन 5 मिनट कहीं अपने आप में नालायक लोगों का संग हो जाएगा, उसका प्रभाव आप पर असर हो जाएगा। इसलिए ये 7 सूत्र अगर जीवन में आ गया तो हमारी आज जो युवा पीढ़ी जो है, जो भी लोग हैं अपने आप में कहते कि वासनाओं से हम अपने आप में भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं, इस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, यही उपाय है। जब तक 7 सूत्र अपने जीवन में नहीं होगा, उठन बैठन बोलन चालन खान पान पहनावा इत्यादि पर विचार नहीं किया जाता है, तब तक सब कुछ करने के बाद भी जीवन भीतर से हमारा खोखला है, कुछ हमारे पास नहीं है। अगर ये हमारे पास होता है तो जो चीज नहीं भी मिलना चाहिए वो हम प्राप्त करते हैं। इसलिए ये मानव जीवन में होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपना कारण जानना चाहा, जब बहुत दिनों तक कारण नहीं जान पाए, तब आकाशवाणी हुआ, हे पितामह आप तप करिए। जब तक आप तप नहीं करेंगे तब तक आपको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। तप माने उन परमात्मा की स्थिति को, कारण को जानिए, कथा को जानिए। वही ब्रह्मा जी ने तप करके असत्य काम सत संकल्प से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की सृष्टि किया, बाद में चल करके रुद्रों की सृष्टि किया, बाद में चल करके 10 अपने आप में मनुओं की सृष्टि किया, बाद में चल कर और पूरे दुनिया में सृष्टि पट गई। इस तरह कथा मानवीय जीवन का, सृष्टि का, प्राणियों का, विश्व का, समाज का अपने आप में कारण है। और कथा को सृष्टि से, समष्टि से, समाज से, विश्व से, प्राणियों से, मानव से अलग कर दिया जाए कथा को, तो सृष्टि का कोई परिचय ही नहीं बनता है, हमारे और पशु में कोई अंतर ही नहीं रहता है। इसलिए मानव जीवन में कथा होनी ही चाहिए। कथा हमारे जीवन की, कथा हमारे जीवन की वो एक टॉनिक है, वह एक औषधि है।
जिसके द्वारा हम अपने भटके हुए जीवन से सुलझने के लिए और सुलझे हुए जीवन को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त होते हैं। इसी का नाम कथा है। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा और कथा का आज ही तक का कार्यक्रम था। कल से हम लोग आगे हम लोग को जाना है देवरिया गोरखपुर, तो कल मैं देवरिया गोरखपुर के लिए जाऊंगा। 10 बजे दिन तक यहाँ आप लोगों के साथ कल रहूंगा और बाकी उसके बाद हमें आगे की यात्रा करनी है। कथा का विश्राम आज ही दे दी जाती है, तो अभी 10 बजे रात तक कथा चलेगी हमारे महात्माओं की कि मैं अपने वाणी को इस समय विराम दे रहा हूँ। कल सुबह की आरती भी हो जाए। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। जय जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखाग्निरजायत श्री सुदे लक्ष्मी सुवदन्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् ईश्वरिकाणां मयि गाढ सर्वलोकं मयि गाढ ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपते विष्णु परां प्रेयसि तद्वक्षस्थलनि तवासनसिकां तच्छान्ति संवर्धिनि पद्मालङ्कृतपाणि वल्लभजुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरं वन्दे जगन्मातरं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व जगन्नाथ श्री त्रिगर्णी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।